संवेदनशील लोगों के धर्म के मामले में। ठीक तो है, इन्होंने शोएब सिद्दीकी जी का मैं रुक कर लेती हूँ। सिद्दीकी जी, अभी जी। इस लेंस कार्ड के मामले को लेकर आप जरा अपनी टिप्पणी दीजिएगा। और दूसरा, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि भाई जिसे तिलक से दिक्कत, जिसे बिंदी से दिक्कत, जिसे कलावा पहनने से दिक्कत, जिसे हिंदुत्व से दिक्कत, वो जाए लाहौर और पाकिस्तान, यहाँ क्या काम। देखिए मनीषा जी, जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। बागेश्वर जी जो है बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान ने उनको ऑलरेडी जानता है और अक्सर अपने इस बयान के लिए वो जाने जाते हैं। देखिए जहां तक बयान की बात है, अभी बात ये हो रही है कि वहां पर अपने धर्म की बात हो रही है, तो अगर आप देख लें तो हिंदुस्तान में जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हो या सरकारी हो, वहां अपनी कोई न कोई ड्रेस रहती है। लेकिन जब इंटेंशन ये देखा जाता है कि जाहिर सी बात, बिल्कुल आप सही कह रही है कि उन्होंने ये बात कही कि हिजाब रखा जाए और कलेवा ना बना जाए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। लेकिन अगर आप मादी में चली जाएं तो बहुत सी जगह ऐसी थी जहां पे टीचरों ने बहुत जुल्म किया, लड़कियों मुस्लिम लड़कियों से कहा कि हिजाब उतारिए, बगैर हिजाब के आप कॉलेज नहीं जा सकती। तब हम कहाँ बैठे हुए थे, तब कहाँ डिबेट होती थी। तो इस तरह की मैं समझता हूँ हिंदुस्तान है, जो संविधान मुझको राय देता है वो आपको भी देता है। कई कॉलेज ऐसे हैं जहां पे आपने मुस्लिम लड़कियों को बाहर निकाल दिया, भगा दिया, नाम काट दिया और उनको कहा कि नहीं, जब तक आप हिजाब नहीं हटाएंगे आपको नहीं करा जाएगा। तो मैं चैलेंज के साथ मनीषा जी आपसे कहता हूँ, हिंदुस्तान में कौन है एक ऐसा शख्स है, बता दे, जो चाहता है मेरी बहन बेटी हिजाब में ना रहे, पर्दे में ना रहे, हक भी चाहता है। लेकिन जब सामने वाली बात आती है तो उसको कहने के लिए अभी 10 बात कर लेता है। तो जाहिर कलेवा वो पहने, उस पर कोई दो राय नहीं है। मैं जहां पर उनको कह रहा हूँ गलत है, लेकिन जाहिर सी बात जब आप एक्शन करें तो रिएक्शन होगा। तो संविधान जो है सबके लिए बराबर होता है। सोएब तो जी, मैं ये कह रहा हूँ एग्जाम देने से मना कर दिया ना, एग्जाम सेंटर जाने से मना कर देते हैं ना फिर, कि आपने हिजाब उतरवा के आप फिर ही एग्जाम देने जाएंगे, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं ना आप। देखिए है ना, स्कूल की बात कर रहे हैं ना आप, स्कूल की बात कर रहे हैं ना। ऐसा किसी कंपनी में तो हुआ नहीं, सर्विस है, ऐसा किसी कंपनी में तो आज तक हुआ नहीं। अब बताइए, तो अभी आप कहें कि शुएब साहब आपके साथ तो हुआ नहीं, अब्दुल्ला के साथ हुआ था, ये कोई बात तो ना हुई। नहीं नहीं, आप बताइए ना सोएब जी, किसी कंपनी में, किसी दफ्तर में तो ऐसा भेदभाव हुआ नहीं। स्कूल में हिजाब के लिए मना किया, बस इस पर बोलिए हाँ या ना, आप इसी की बात कर रहे हैं ना। अभी बहुत मना किया, बहुत बार टीवी में चला, डिबेटें इसमें नहीं कम हुई क्योंकि मुसलमान का मामला था। नहीं, क्यों नहीं हुई है, क्यों नहीं? अभी आपने बोला कि टीवी पर चली है डिबेट, हमने खुद नहीं की है सर डिबेट इस पर। देखिए अभी नीतीश कुमार साहब, देखिए जो हमारे 20 साल मुख्यमंत्री रहे, अब राज्यसभा पहुंच गया, माशाल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत है वो। उन्होंने देखिए एक डॉक्टर का हिजाब खींचा था, उसमें कितना रहा मामला। तो देखिए होता क्या है, माजी पत्ती दुनिया गोल है। हमने उस पर भी सवाल किया सर, डिबेट में दिया। मैंने कहने मतलब, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि उस कंपनी ने गलत किया, मैं इस बात को कह रहा हूं। हाँ। ये मत सोचिएगा मैं उसको कंपनी सपोर्ट कर रहा हूं। वहां पे लड़की हिजाब पहनेगी तो अगर हिंदू है वो कलावा पहनेगा, ईसाई है वो अपना चर्च वाला लगाएगा, वो आप नहीं रोक सकते हैं, वो राइट है संविधान में। लेकिन इसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि माजी में आप जाइए तो माजी में कितनी मुसलमान ख्वातीन को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जब वो अपने शौहर के अलावा किसी को चेहरा नहीं दिखाती है, उसका नकाब हटा लिया गया, ऊपर छीन लिया गया। सोचिए वो जर्रा जर्रा क्या हो गया होगा। जबकि हिंदुस्तान मेरा ऐसा मुल्क है जहां पे औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन मुसलमान महिलाओं का हिजाब खींचा जाता है। बताइए क्या बीतेगी उनके ऊपर, बेबसी का आलम क्या होगा। इसको भी तो देखिए आप। हाँ वो तो कलावा जाएंगे, जरूर पहन के जाएंगे, नहीं जाएंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन संविधान सबके लिए बराबर है। आप ये कहिए डिबेट पर कि आपने माजी में मुसलमानों के साथ क्यों नकाब उतारा, क्यों हिजाब उतारा, उसके लिए कंपनी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी गलत था, ये भी गलत है, लेकिन जो पहले गलत हो गया उसको भी आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि 1857 में जब आजादी की जंग छेड़ी गई थी तो मेरे हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान भाई भी खून बहा था। किसी दफ्तर में हिजाब पहनने पर तो मनाही नहीं है सर। हम ये किसी कंपनी में, किसी दफ्तर में, किसी कार्यक्रम में ऐसा नहीं देखा गया कि भाई हिजाब पहनकर आए तो इस कार्यक्रम में आपको आने नहीं दिया जाएगा, इस दफ्तर में आपकी एंट्री नहीं है। ऐसा बुर्का पहनने वाले या हिजाब पहनने वालों को के साथ तो नहीं किया जाता है। लेकिन अगर ये किया जा रहा है कि आप तिलक नहीं लगा सकते हैं, आप कलावा नहीं पहन सकते हैं, आप बिंदी और मंगलसूत्र नहीं पहन सकते हैं,